स्वागत है दोस्तों मिथी कुक में। आज मैं आप लोगों को जिन के बारे में बताऊंगी, जिनको जिन्नात भी कहा जाता है। दोस्तों, जिन के बारे में आप लोगों ने कई सारी कहानियां सुनी होगी और उनसे संबंधित आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल आते होंगे। आखिर जिन कितने शक्तिशाली होते हैं और वे इंसानों के साथ रह सकते हैं या नहीं? वे इंसानों का भला चाहते हैं या बुरा चाहते हैं? और जिन की कितनी तरह की प्रजातियां होती हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में सब लोग सोचते होंगे। बस उसी से संबंधित आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें जिन से संबंधित सारी जानकारियाँ हैं। दोस्तों, साथ ही साथ मैं अलाउद्दीन की आपको पूरी सच्चाई भी बताऊंगी। आप लोगों ने अलाउद्दीन और उसके जिन की कहानी जरूर सुनी होगी और आप भी सोचते होंगे काश आपके पास कोई ऐसा चिराग होता कि आप उसको घिसते और जिन बाहर आ जाता और मन मांगी मुराद पूरी कर देता। आप जो भी उससे मांगते जिन तुरंत दे देता। धन, दौलत, प्यार, वो सब चीजें आपको मिल जाती। और सेम अलाउद्दीन के साथ भी वैसा ही हुआ करता था। दोस्तों, कहानी में तो यही बताया गया था, लेकिन आज मैं आपको जिन की पूरी सच्चाई बताऊंगी कि ये सब चीजें तो अलाउद्दीन को मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जिन ने उसके साथ क्या किया। दोस्तों, यही सब जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन के नाम की। यह एक अरबी भाषा का शब्द है। जिन का अर्थ होता है अलौकिक या ऐसी शक्ति जिसे आप देख नहीं सकते, और उसे जिन कहा जाने लगा। और यूरोप में इसे ही जिन्नी कहा जाने लगा और एशिया के अलग देशों में इसे जिन्नात कहा जाने लगा। दोस्तों, लेकिन असली नाम जिन ही होता है। अरब की मान्यताओं के अनुसार यह बताया गया है कि हमारी जो दुनिया है वो 3 प्रकार से बनी हुई है। एक आग, दूसरा धरती और तीसरा जल। ये जो पूरी सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, ये सब इन्हीं 3 तत्वों से बनी हुई है। हम इन तीनों चीजों को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज इन 3 भागों से ही बनी हुई है। बहुत कुछ ऐसा है जो कि बस एक भाग से ही बना है, और उनमें से ही एक है जिन। जिन बस आग से ही बना होता है और वह हमारी जैसी दुनिया में ही रहते हैं। और माना जाता है कि जब कोई इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा हो और तभी उसकी मौत हो जाए तो वह जिन बन जाता है, और मरने के बाद अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है। और मरने के बाद वह बस आग से ही जुड़ा रह जाता है, क्योंकि पृथ्वी और जल तो खत्म हो जाता है। उसके पास एक अलग शक्ति आ जाती है। वह हमसे कुछ ले भी सकता है और हमें कुछ दे भी सकता है। बताया जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसे जिन हैं जो कि इंसान का अच्छा चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी जिन हैं जो कि इंसानों का बुरा चाहते हैं। हमारे सामने कैसा जिन आ जाए ये हमें भी नहीं पता होता है। कई बार जो बहुत बुरे जिन होते हैं वे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं और फिर हमें लगता है कि ये अच्छे जिन हैं, लेकिन समय आने पर वह अपना असली चेहरा दिखाई देते हैं और फिर उस इंसान को इतनी बुरी तरीके से फंसा लेते हैं कि वह दोबारा बच नहीं पाता है। कई बार जिन की ऐसी इच्छा होती है जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती। इस कारण वह पृथ्वी पर 10,000 साल से लेकर 80,000 साल तक रह सकते हैं। अधिकतर जिन ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ पर इंसानों का आना जाना ना हो, जैसे कोई वीरान घर, वीरान जंगल, और ये वहीं पर भटकते रहते हैं और इंसानों से दूर रहते हैं। लेकिन जब कोई इंसान अपनी मर्जी से इन्हें परेशान करना चाहता है तो जिन भी उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि इंसानों की शक्ति की एक सीमा है, लेकिन जिन्नात की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। इसलिए वो इंसानों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं। कभी कभी तो वह इंसानों की जान तक ले लेते हैं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि जिन कोई अलग प्रजाति होती है और इसका वर्णन केवल इस्लाम में ही मिलता है, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग धर्मों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई धर्मों में इसको भूत प्रेत, कई जगह इसको भटकती आत्मा, और इस्लाम में इसे जिन कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसकी इच्छा अधूरी रह जाती है वह व्यक्ति मरने के बाद भूत प्रेत, भटकती आत्मा, जिन या जिन्नात बन जाता है। बेसिकली जिन को भटकती आत्मा कहा जाता है। दोस्तों, जिन की 4 प्रजातियां होती हैं और हर प्रजाति के पास अलग अलग शक्तियां होती हैं और वह इन शक्तियों का उपयोग अलग अलग तरीके से कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे शक्तिशाली जिन यानी कि मरीज जिन की, जो कि आकाश में उड़ता हुआ नजर आता है और आकार में बहुत बड़ा होता है। मरीज जिन भी सुनसान या अकेली जगह रहना पसंद करते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि इस जगह पर सांप है, वहाँ पे लोगों की बहुत हत्याएं हो रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उस जगह मरीज जिन का वास हो।
दोस्तों, अलाउद्दीन के पास जो जिन था वो मरीज जिन ही था। मरीज जिन को हमेशा किसी चीज में कैद किया जाता है, क्योंकि ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए इनको आकार में छोटा करके उस चीज में रख दिया जाता है और इसको कहीं सुनसान जगह पे दफना दिया जाता है, जिससे कि किसी के भी हाथ ना लग सके। मरीज जिन से मुक्ति पाना इतना आसान नहीं होता है। मरीज जिन को भगाया जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। मरीज जिन इतनी आसानी से किसी की जिंदगी से नहीं जाते हैं, यह अपनी मर्जी से ही दुनिया से जाते हैं। दूसरी प्रजाति का जिन इफ्रित जिन है। इफ्रित प्रजाति के जिन की एक अलग ही दुनिया होती है। जैसे दोस्तों हम लोग की एक दुनिया है, उसी प्रकार इफ्रित प्रजाति की एक अलग ही दुनिया होती है और उस दुनिया में महिलाएं इफ्रित जिन, पुरुष इफ्रित जिन दोनों रहते हैं। उनकी दुनिया एकदम अलग बसाई हुई है, उनका एक घर भी अलग होता है। हम लोग इफ्रित जिन की दुनिया में नहीं जा सकते, लेकिन वे इफ्रित जिन हमारी दुनिया में आ सकते हैं। माना जाता है कि इफ्रित जिन इंसानों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। इफ्रित जिन को खुश करना मुश्किल नहीं होता है। कुछ लोग इन जिनों को अपना दोस्त बना लेते हैं और इनसे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवा लेते हैं, लेकिन होते ये जिन ही है। इस वीडियो के अंत तक मैं आप लोगों को समझा दूंगी कि जिन से दोस्ती करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। अब तीसरी प्रजाति है सिला जिन। सिला जिन में बस महिलाएं जिन ही होती हैं। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत और आकर्षित होती हैं। अधिकतर ये पुरुषों को भटकाती हैं। ये इंसानों से दूर रहना पसंद करती हैं। इनका पीछा किया जाना भी संभव नहीं है। इनके पास भी बहुत शक्तिशाली और अलग अलग तरीके की शक्तियाँ होती हैं। कई सौ और हजारों सालों बाद ही ये सिला जिन किसी को नजर आती हैं। ये बहुत समझदार और शक्तिशाली जिन होती हैं। चौथी प्रकार के जिन होती हैं घूल जिन, जिन पर पिक्चर भी बनी हुई है। ये बहुत खतरनाक जिन होते हैं जो कि इंसानों का मांस खाना पसंद करते हैं। इन जिन से तो बिल्कुल भी दोस्ती की ही नहीं जा सकती है। अधिकतर ये कब्रिस्तान के आसपास घूमते रहते हैं। ये जिंदा और मुर्दा दोनों इंसानों का मांस खाना पसंद करते हैं। अगर कोई इंसान कब्रिस्तान में सोता है तो और वहाँ पर आसपास कोई घूल जिन रहता है तो वो उस इंसान को भी खाने की कोशिश करता है। कई ऐसी कहानियां प्रचलित है कि जिसमें इंसान रात को कब्रिस्तान में सोया, लेकिन जब वो उठा तो उसके शरीर पे बड़े बड़े घाव थे और दांत के निशान भी थे और उसको रात को पता भी नहीं चला कि उसके साथ ये क्या हुआ था। कई बार उनके शरीर से मांस के टुकड़े बाहर निकले हुए पाए जाते हैं। बहुत से लोग मृत अवस्था में भी पाए गए थे। दोस्तों, उन लोगों को बाद में पता चला कि ये किसी जानवर का काम नहीं है, बल्कि घूल जिन का काम है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन के जिन की। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं आप लोगों को अलाउद्दीन के जिन की जरूर जानकारी दूंगी। अलाउद्दीन का जिन अरब में पाया जाता था, जिसे अरेबियन नाइट्स या अलिफ लैला भी कहा जाता था। आप लोगों ने जरूर अलिफ लैला की कहानी सुनी होगी। ये बहुत पुरानी बात है और माना जाता है कि ये जिन की कहानी एकदम सच्ची बात है और उस समय कोई अलाउद्दीन नाम का लड़का भी रहा करता था और उसके पास एक ऐसा चिराग था जिसमें से हमेशा जिन निकलता था और वह उसकी मुंह मांगी सारी मुराद पूरी करता था। लेकिन ये असली कहानी नहीं है, क्योंकि इन कहानियों को लोगों के सामने मनोरंजन की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। असल में जो अलादीन नाम का लड़का था, उसका नाम असली में अलादीन था ही नहीं। अगर आप अरबी भाषा के कई शब्दों का अनुवाद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका नाम अलाउद्दीन था ही नहीं। बेसिकली ये एक लड़के की कहानी थी जो कि अल्लाह में दीन यानी कि भरोसा रखता था, इसलिए उसका नाम अलाउद्दीन रखा गया। यह एक अरबी शब्द है और लोगों को बताने के लिए कि एक लड़का जो कि भगवान पे भरोसा करता था और उसका नाम अलादीन कहा जाने लगा। तो एक लड़का था जो कि भगवान पे भरोसा रखता था और इस कहानी में ये नहीं बताया गया कि उसे एक चिराग मिला और उसमें से जिन निकला और उसने उसकी सारी मुंह मांगे मुराद पूरी कर दी। जैसे कि आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, कई सारे धारावाहिक भी देखे होंगे जिसमें अलादीन के चिराग के बारे में जानकारी दी कि वो बहुत अच्छा जिन था और उसकी सारी मुरादें पूरी करता था। दरअसल इस कहानी से यह बताया गया है कि एक व्यक्ति जो कि भगवान पे भरोसा रखता था, उसके पास जिन पहुंच गया और वो उस इंसान को वह सब कुछ देता था जो कि वह चाहता था। पहले वह लड़का भगवान पे भरोसा रखता था, लेकिन अब उसका भगवान से भरोसा हटने लगा और वह जिन पर भरोसा रखने लगा और अब उसे लगने लगा कि भगवान तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो ये सब कुछ जिन दे रहा है। इस तरीके से अंत में उसका पूरी तरीके से भगवान पे से भरोसा हट गया और फिर अंत में जो कि जिन सब कुछ दे सकता है वह सब कुछ मांगता भी है। कोई भी जिन किसी का गुलाम नहीं हो सकता और कभी भी किसी जिन को गुलाम बनाया भी नहीं जा सकता है और जब उस जिन के पास मौका होगा वह नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा।
पुरानी कहानियों में भी बताया गया है कि उस लड़के का धीरे धीरे भगवान पे से विश्वास पूरी तरीके से कैसे खत्म हो गया और वह जिन जो कि सब कुछ पहले दिया करता था वह लास्ट में सब कुछ उससे मांगता भी है और अंत में उसके जीवन की सबसे प्यारी चीज जैसे कि उसका परिवार, रिश्तेदार सब कुछ उससे ले लिया और उसको एकदम अकेला कर दिया और अलादीन का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। दोस्तों, इसीलिए हमें कभी भी जिन से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और जिन कभी भी अपने स्वार्थ के बिना किसी से भी दोस्ती नहीं करता है। हमें भगवान से कभी भी भरोसा नहीं हटाना चाहिए क्योंकि भगवान से भरोसा हटाने पर बुरी शक्तियाँ हमें घेर लेती हैं और हमारा अंत अलादीन की तरह बहुत दर्दनाक हो सकता है। तो यह थी जिन की कहानी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।